स्टूडेंट इन दिस प्रॉब्लम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पहला दे रखा है इन्होंने बेटा कि जो आपका स्टील है इट इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, तो बेटा जो इलास्टिसिटी होता है वो आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं यहाँ पे, इधर स्ट्रेन ले लिया एंड इधर, तो जिसके लिए आपका ये जो कर्व लीनियर ज़्यादा होगा है ना, इसी के लिए हमारा क्या होगा, फिजिकली इलास्टिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, समझ, विल गिव यू द इलास्टिसिटी और गामा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मतलब स्टील के लिए क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्लोप किसका ज़्यादा होगा, अगर हम स्टील और रबर को कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है स्टील के लिए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन। देखो सेकंड ऑप्शन दे रखे कि स्ट्रेच्ड कॉइल स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर हम स्प्रिंग को कंसीडर करें, राइट, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बेटा लेंथ में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, नो चेंज, लेंथ में थोड़ी चेंज आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली स्प्रिंग के जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आ रहा है, बिकॉज जब हम इसे स्ट्रेच करा रहे हैं तो यस और नो। हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे। तो इस टाइप की जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, और हमारा बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की, देखो अगर लेंथ में चेंज आता है तभी तो हम बोलते हैं कि वो जो मॉडुलस होगा वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। तो यहाँ पे जो मॉडुलस डेवलप होता है वो होता है बेटा शेयर मॉडुलस। कौन सा होता है, शेयर मॉडुलस। यहाँ पे कॉइल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना कि लेंथ, है ना। और हमारी शेप चेंज हो रही है स्प्रिंग की, देखो आप जब इसे खींचोगे तो यहाँ पे आपकी शेप चेंज हो रही है, राइट। तो वायर अंडरगोज द शेप चेंज, तो शेप वाला में हम लोग जनरली जो यूज करते थे वो क्या यूज करते थे, दिस इज शेयर मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे शेयर मॉडुलस होता तो दैट विल बी करेक्ट, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द फ्रॉग। तो यहाँ पे हमें शेयर मॉडुलस और इसका तो फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, हमने पढ़ा ही नहीं है फिजिक्स में। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन शेयर मॉडुलस जी एंड फ्रीक्वेंसी, नो रिलेशन, नो रिलेशन। तो ये भी बेटा आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, when a material is subjected to the tensile or stretching stress, the restoring force caused by the interatomic फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस। देखो हमारे क्या है, एटम्स के साथ में हम ऐसे कंसीडर करते हैं मटेरियल को, कोई भी मटेरियल है ना, तो जब आप उसे खींचते हो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती है। और इसी की वजह से आपका क्या आता है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जब आप इसे स्ट्रेच कराओगे। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। So option 1 and 4 are absolutely correct answer for the given problem. Thank you very much and I hope you will understand.